तो फ्रेंड्स, आप लोगों के डिमांड के ऊपर हमने एक और टॉपिक यहाँ पे लेकर आए हैं। और वो टॉपिक क्या है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुग़ल साहित्य जो है, मुग़ल कालीन साहित्य। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों के डिमांड के ऊपर मांगे गए टॉपिक, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मुग़ल कालीन साहित्य। जैसा कि आपने बताया था कि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है कि इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम्स हो, डेफिनेटली मुग़ल कालीन साहित्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरी कोशिश की है कि एक ऊपर ऊपर जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी बार बार रिपीट होते रहता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो मुग़ल कालीन साहित्य से संबंधित सारे पॉइंट्स हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है कि किसके समय में कौन सा जो कि पुस्तक लिखा गया, उसके लेखक कौन रहे। तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, जैसे कि बाबर थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। तो बाबर के समय में यहाँ पे दो चीज़ हम देख सकते हैं। एक तो इनकी आत्मकथा खुद इन्होंने लिखा था, बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा इन्होंने खुद लिखा था। और इन्होंने किस भाषा में लिखा था, ये भी प्रश्न पूछा था, तुर्की भाषा में। बाबरनामा को तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी के नाम से इन्होंने लिखा था। एक और इन्होंने की जो कि रचना थी, जो कि कह सकते हैं मुबैयान। मुबैयान इन्होंने स्टार्ट किया था। मुबैयान आखिर था क्या, तो मुस्लिम कानून की एक पुस्तक थी, जिन्होंने बाबर ने इसको लिखा था, मुबैयान। ठीक है, मुबैयान, ये चीज़ याद रखेगा। तो बाबर से दो प्रश्न आपको ये याद रखने हैं। तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा। बाबरनामा का बाद में अकबर के समय में अब्दुल रहीम खाना जो है, उन्होंने इसका फारसी अनुवाद भी किया हुआ था। वो चीज़ ध्यान रखिएगा, अकबर के समय में अब्दुल रहीम खाना ने किया था। उसके बाद सेकेंड पॉइंट्स पे हम देखते हैं हुमायूं। हुमायूं में सबसे जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, हुमायूं नामा, जो कि गुलबदन बेगम, बाबर की ये लड़की थी। ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को लिखा था। इसमें क्या है कि बाबर और हुमायूं की जो कि शासन प्रणाली है, उसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा है, हुमायूं नामा में। उसके बाद आता है ताज़किरात उल वकियात। ठीक है, पता नहीं इस तरह के नाम क्यों इस पुस्तक का रखा गया था यार, एक्चुअली ये फारसी में था ना उस वक्त, तो इसलिए इस तरह से नाम दिया जाता था। ताज़किरात उल वकियात जो है किसने लिखा है, जौहर अफ्तावची, जो कि ये हुमायूं के समय में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया क्योंकि इनके समय का था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ज़्यादातर हुमायूं से संबंधित हुमायूं नामा ही पूछा जाता है। उसके बाद आता है शेरशाह। तो इनके समय की एक है तारीख ए शेरशाही लिखा किसने, अब्बास खान सरवानी। शेरशाह और सरवानी, यहाँ पे दोनों एक तरह से मिलता हुआ लग रहा है, तो बस याद रखेगा, तारीख ए शेरशाही किसने लिखा है, अब्बास खान सरवानी। चलिए, उसके बाद आता है अकबर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल। और अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया। ये प्रश्न पूछा गया पहले कि अकबरनामा के कुल कितने भागों में बांटा गया, कि 3 भागों में, और उसी का एक भाग है आईने अकबरी। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा था कि अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल, या फिर पूछा था कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल। ध्यान रखेगा, अकबरी, आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक पार्ट है, तीसरा पार्ट है। उसके बाद है तबकात ए अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा है। अगला प्रश्न बनता है कि मुंतखाब उल तवारिख बदायूनी ने लिखा था। और ये पुस्तक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना इसी पुस्तक में की है, मुंतखाब उल तवारिख पुस्तक में की है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जहांगीर। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर के में देखेंगे। देखिए, बाबर और जहांगीर दो ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखे थे, यानी खुद से अपना इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखा था। जैसे यहाँ पे जहांगीर है, जहांगीरनामा, यानी कि जैसे कि तुजुक ए जहांगीरी के नाम से इन्होंने लिखा था, तुजुक ए जहांगीर। ठीक है, तुजुक ए जहांगीर ने लिखा था। और उसके बाद जहांगीरनामा जो आया, उसको लिखा किसने था, जहांगीरनामा को लिखने का श्रेय दिया जाता है किसे, मोहम्मद हादी को, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे शाहजहां के समय में पादशाहनामा। ठीक है, पादशाहनामा इन्होंने, जैसे कि यहाँ पे पादशाहनामा जो है वो 3 लोगों के द्वारा मिलकर के ये कंप्लीट किया गया, अब्दुल हामिद लाहौरी, मोहम्मद अमीन काजवानी और मोहम्मद वारिस। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है, अहमद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, साथ ही साथ यहाँ पे काजवानी और वारिस, तीनों नामों को याद रखेंगे।
हाल ही में पूछा गया था, आपने देखा होगा कि चहार चमन का संबंध शाहजहां के संबंध से है और पुस्तक को लिखा किसने, चंद्रभान। और ये चहार चमन जो है क्या, तो इसमें शाहजहां के द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं और शासन प्रणाली के बारे में इसमें उल्लेख किया गया चहार चमन में। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है व्यवस्थाओं और शासन प्रणाली, ठीक है। उसके बाद आता है सिरे अकबर जो कि शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के द्वारा लिखा गया था, इसे ध्यान रखिएगा, सिरे अकबर। उसके बाद आता है शाहजहांनामा इनायत खां, ये एकदम वीवीआई है, बहुत बार पूछा गया है, इनायत खां, शाहजहांनामा इनायत खां। तो बाबरनामा खुद बाबर ने लिखा था। जहांगीरनामा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मोहम्मद हादी या फिर तुजू के जहांगीरी, ये आत्मकथा हुई जहांगीर के द्वारा, जबकि शाहजहांनामा इनायत खां ने लिखा था। ऊपर के दो शासक आप जो देख रहे हैं, बाबर और जहांगीर, इन दोनों की अपनी आत्मकथा थी, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं औरंगजेब की तरफ। औरंगजेब में क्या है, इसकी जो पुत्री है ज़ेबुनिसा ने इसको लिखा था दीवान ए मखफी को किसने लिखा है, औरंगजेब की पुत्री ज़ेबुनिसा ने। उसके बाद आता है फतुहात ए आलमगिरी, फुतहात ए आलमगिरी को ईश्वर दास ने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे आता है मासिर ए आलमगिरी, देखिए फतुहात ए आलमगिरी ईश्वर दास, जबकि मासिर ए आलमगिरी साकी मुस्तद खा। तो ये ध्यान रहेगा, एक दो बार इसको देखिएगा तो नाम आपका याद हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको छाट सकते हो क्योंकि जब भी ऑप्शन आपको मिलेगा तो 4 में से आपको 2-3 ऐसे ही छट जाएगा कि नहीं ये नहीं होगा। मासिर ए आलमगिरी को साकी मुस्तद खा। एक चीज़ ध्यान रहेगा कि जो मासिर ए आलमगिरी है, इस पुस्तक को जदुनाथ सरकार ने इस पुस्तक को मुगल साम्राज्य का गजेटियर बताया। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा, इसे याद रखेगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, मुगल साम्राज्य का गजेटियर किस पुस्तक को कहा जाता है, तो मासिर ए आलमगिरी को कहा जाता है। अब यहाँ पे मैंने 2-3 पुस्तक और लगा रखा है जो कि इसका अनुवाद किया गया था। जैसे पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, अबुल फजल ने किया। रामायण और रजनामा, जिसको महाभारत के नाम से जानते हैं, रामायण और महाभारत का अनुवाद बदायूनी ने किया था। उसके बाद भगवत गीता का अनुवाद दारा शिकोह ने किया। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे कि लीलावती जो पुस्तक है, इसका अनुवाद अकबर के समय के जो एक नवरत्नों में से एक फैजी थे, इन्होंने किया था। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि मुगल कालीन साहित्य से संबंधित आपको कुछ जानकारी मिल गई होगी, कुछ क्या पूरा जानकारी हमने यहाँ पे दे दिया इससे संबंधित, यानी जो भी पुस्तक पूछी जाती है यहाँ पे आपका कंप्लीट यहाँ पे कर दिया गया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप नीचे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।